फर्श से अर्श तक का सफ़र का मतलब है शून्य से शिखर तक का सफ़र। आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से सबसे पहले हर उस औरत को सलाम करती हूँ जो अपने बल पर बुरी सी बुरी परिस्थितियों का सामना करती हैं और आगे बढ़ती हैं। मैं स्पेशली ये व्लॉग नेहा के लिए बना रही हूँ क्योंकि आज उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से समाज में जो इज्जत गंवाई थी, आज कहीं ना कहीं वो वापस कमा रही हैं अपनी खोई हुई इज्जत। हाँ जी, वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस कमा रही हैं। इसीलिए मैं फ़र्श से अर्श तक की बात कह रही हूँ कि कल के व्लॉग में उन्होंने कुछ गिन के 4 उपलब्धियाँ बताई हैं। उन उपलब्धियों के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर मुझे एक और उपलब्धि के बारे में पता चला है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को आज बताऊंगी। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चले। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज आप चाय की सुस्कियों के साथ बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नेहा के टॉपिक पे। नेहा की जो उपलब्धियां हुई हैं, जो अचीवमेंट्स आए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले के जो 10 महीने गुजरे हैं वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए आसान नहीं रहे होंगे। बहुत बुरे दिन देखे हैं उन्होंने और उनके परिवार ने। मुझे बहुत खेद है इस बात का कि कभी मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा थी और उन पर सवाल उठा रही थी, पर आज बहुत खुशी है और बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं उन पर कि आज नेहा की सफलता और उसकी कामयाबी पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। अर्श से गिरे थे फर्श पर, वापस अर्श पर जाना है। बहुत लंबा है ये सफ़र, अभी बहुत दूर जाना है। तो बेसिकली कल के व्लॉग में उन्होंने अपनी 3-4 अचीवमेंट्स बताई, जिसमें पहला था एमए साइकोलॉजी में एडमिशन, जो कि ऑनलाइन या फिर मतलब को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कोर्स वाला ही होगा, क्योंकि कोई भी डेली कॉलेज जाके नहीं करेगा। कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा था कि क्या वो नागपुर में रहेंगी कि वो भोपाल में रहेंगी, तो ये तो डिस्टेंस वाला ही होगा, बस एग्ज़ाम होगा, तो वो तो किसी भी सिटी में हो सकता है ना। और जो लोगों को ये लग रहा है कि वो अपना कैरियर और एजुकेशन सब कुछ एक साथ कैसे करेंगी, तो बहुत आसान है, मैंने भी किया है। मुझे तो लगता है बहुत आसान है। जितना आप काम करो ना उतना टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब आप काम करते हो ना तो आपका पूरा दिनचर्या एक टाइम टेबल में बन जाता है और चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ग्रेजुएट हैं और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए इन साइकोलॉजी करने जा रही हैं। जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो सामने वाला बंदा 12th पास है बस, यानी कि अंडर ग्रेजुएट है, और जिसको बड़े गर्व से चीख चीख के उनके पतिदेव बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहती, लेकिन क्या ही बताएं, कंपैरिजन हो ही जा रहा है। हर चैनल, हर रिएक्शन चैनल बैठ के कंपैरिजन कर रहा है, तो हमें लगा कि हम क्यों कहें कि कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो होने दीजिए, है ना। चलिए, दूसरी उनकी उपलब्धि थी कि वो अपना एक ऐप बना रही हैं, एक वेबसाइट बना रही हैं, ये उनकी तीसरी उपलब्धि थी। और चौथी उपलब्धि थी कि वो, अच्छा पहले ऐप और वेबसाइट की बात करते हैं। तो ऐप और वेबसाइट वो बना रही हैं और एक एक कदम वो धीरे धीरे ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपनी सक्सेस की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रही हैं। जल्दबाजी में नहीं है, घबराहट में नहीं है, कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए बहुत सोच समझ के एक एक कदम रख रही हैं, और कुछ ना कुछ हासिल करने के बाद ही वो सारी अनाउंसमेंट्स कर रही हैं। चौथी अचीवमेंट है वो जिस संस्थान के साथ जुड़ गई हैं लाइफ टाइम के लिए। मतलब हमने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं ना, वो सब कमा रहे हैं, 3-3 4-4 जगहों से कमा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने सोर्सेज बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा या 2 हिस्सा या आधा हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। लेकिन इन्होंने लाइफ टाइम की सदस्यता लेकर उस जगह की, उन बच्चों की एक जिम्मेदारी ले ली है, एक हिस्सा ले लिया है। उस जिम्मेदारी का एक छोटा सा भी हिस्सा अगर आपने ले लिया है अपने ऊपर, तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब कमाते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो है उपलब्धि। उपलब्धि है क्या, अचीवमेंट है क्या? मेहनत, मशक्क़त, हिम्मत और करेज से जो हम हासिल करते हैं ना, वो है अचीवमेंट मेरी नज़र में, मेरी सोच में। ज़िंदगी में उपलब्धि वो नहीं है जिसे दूसरा मानता है। ज़िंदगी में उपलब्धि वो है जिसे करने के बाद आपको संतोष होता है, मन से संतोष होता है कि आपने अच्छा काम किया है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या?
क्या ये दौलत, शोहरत, ये बड़ी-बड़ी गाड़ियों का काफ़िला? नहीं, नहीं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप को पहचानना, अपनी असली उद्देश्य को समझना कि हम धरती पर क्यों आए हैं और उसे पूरा करने के लिए जीना। और जब आप अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सपनों को गले लगा लेते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप अपने सबसे बड़ी जीत है, तब आपकी जीत है, वही सबसे बड़ी जीत है और उसी जीत को हासिल करते हैं आप। याद रखें, ज़िंदगी की असली उपलब्धि चीज़ों में नहीं बल्कि उस इंसान में है जो आप बनने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि खोज ली है? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारी नेहा ने तो खोज ली है। अगर हम बात करें इनकी क्वालिटीज़ की यानी विशेषताओं की, नेहा जी की, तो नेहा जी अकेले ट्रिप पर लेके गई थी नासिक दर्शन कराने ज्योतिर्लिंग के, और त्र्यंबकेश्वर, यहाँ सब लेके गई थी अपने पूरे परिवार को, चाचा खानदान को, अकेले अपने दम पर सब कुछ करा था उन्होंने। और अगर दूसरी तरफ देखें तो 3 बच्चों ने मिलकर भी स्लीपर या जनरल से बच्चों को, सॉरी, पेरेंट्स को खच्चर पे बिठा के दर्शन करवाए हैं। तो ये अंतर है, ये है क्वालिटी नेहा में। अगर आप ये देखें तो नेहा का सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है साइलेंस। जिस तरह से उन्होंने ना साइलेंस रखा पूरे इस पूरे एपिसोड में, कहते हैं ना, खामोशी से सारी चीज़ें, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। यही हुआ है नेहा के साथ, बिल्कुल शांति से उन्होंने ये सब कुछ झेला। और हज़ार जवाब, मतलब ना इतने जवाब आए, इतने जवाब आए, लेकिन वो खामोश रहीं। हर कोई उन पे उंगली उठाता रहा पर वो खामोश रहीं। तो शायद यही खामोशी का फल था, यही साइलेंस, यही पेशेंस, यही धीरज हमें सीखना चाहिए नेहा से, कि आज वो इस सफलता को पा रही हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर निखरना है तो बिखरना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस बात पे आप लोगों के क्या विचार हैं। और हाँ, हाइप दे दीजिएगा भाई, गाने को तो बहुत हाइप मिल रही है, थोड़ा इस ब्लॉग को भी हाइप दे दीजिएगा। जो लोग आज ये बात उठा रहे हैं कि नेहा को जलन होगी, अब उनके एक सॉन्ग आ गया है और ऑल द स्टफ़ की, मतलब अब उसे जलन हो रही होगी, तो मैं उन सब से इतना ही कहूँगी कि एक वीडियो के आ जाने पर इतना कुछ मुझे तो नहीं बड़ा लग रहा। क्योंकि देखिए, वो लोग तो रोज़ ही ब्लॉग बनाते थे, रोज़ ही रील्स बनाते थे, उसी घर में बनाते थे। अब थोड़ा सा एक गाना ऐड हो गया है, वो गाना भी कॉपी पेस्ट है, उतना तो समझ आ ही गया है। और जिसने गाया है वो कौन ही बड़ा है, कौन सा सुभाष गई या सोनू निगम आके गा गया है ना। एक सिंपल सा कोई आदमी है, भोजपुरी इंडस्ट्री का भी एक बहुत छोटा सा आदमी है। भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में छोटी है, उसके बाद वो उसका भी छोटा सा आदमी है। और अगर कंपटीशन करना ही होगा तो स्वैगी जी करेंगे, नेहा जी क्यों करेंगी, है ना। नेहा तो उस फील्ड से ही नहीं है। तो उन सबको, सोनू निगम जैसे लोगों को फीचर करते तो समझ भी आता है। इस सौरभ जो को इतना क्या ही हाइप देना भाई, इतना क्या ही है इनमें, कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे तो नहीं समझ आया भाई। इनके चेले चपाटियों को भले लग सकता है कि कुछ बड़ा हो गया है जिन्होंने इनको इतनी हाइप वाइप दी है, बट मुझे इनसे कोई जलन नहीं, और मुझे नहीं लगता कि नेहा को भी इनसे कोई जलन होगी। सब अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा ही एक्सेल कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो भी अपनी फील्ड में अपनी आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया है। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ, आज मैं फिर से इस व्लॉग में कह दे रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछली कंट्रोवर्सी थी उसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पर लड़के की भी है, लड़की की भी है, पूरी 100% है। और उस पत्नी की भी है जो 1.5 साल तक चुप बैठी रही, जिसे पता ही नहीं चला। तो अराउंड 30-40-50% उसकी भी गलती है, 50% उस वाइफ की भी गलती है जो चुप बैठी रही, जो बार बार बैक स्टेप लेती रही, डरती रही, या जो भी कारण था भाई, हमें नहीं पता कि क्या कारण था, लेकिन जो भी था तो वो भी है। लेकिन गलती सबकी है, अगर उनकी है तो इनकी भी है। बस ये है कि वहाँ पर एक पत्नी के साथ सिंपैथी थी तो उसे माफ़ी जल्दी मिल गई, और यहाँ एक औरत है तो ये समाज एक औरत को जीने नहीं देता, और ऐसी चीज़ों के बारे में तो बहुत मुश्किल है ना। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इसे, तो अनफॉलो करो ज़िंदगी को, सपोर्ट करो अच्छाई को, एंटरटेनमेंट की तलाश में खुद का कैरेक्टर को मत खो दो, सोशल मीडिया को गटर मत बना दो। अंत में 2 लाइनें नेहा के लिए कि खामोशी का खेल है, अब
तबाही पर उतरेगा। चलिए आज का व्लॉग इसी पर ख़त्म करते हैं और आज की लाइव होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट। आज की लाइव में एक गेस्ट आने वाले हैं जिनके साथ हम मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपके सवालों को भी लेंगे और खुलकर इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 3 या ढाई बजे हमारी लाइव में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हाइप प्रेस करना मत भूलना, हाइप दे देना। बाय बाय।